जी आया हूँ। वेलकम टू मीट ज़ीशान। दिस इज़ ज़ीशान रसूल, आपका अपना ज़ीशान रसूल। और अगर आप को फैमिली जलील कर रही है तो खामोश हो जाए, चुप करके अलहदा से दुनिया से कट जाइए, एक कोने में बैठ जाइए, रोइए और खूब रोइए और उसके बाद हंसने लग जाइए। ये सलूशन नहीं है। ऐसे होता है आपकी ज़िंदगी में, जब आप डिग्री हासिल करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं या आपको कोई लॉस आ जाता है, और जब ख़ानदान के लोग आपको ज़लील करते हैं, जब आपकी फैमिली आपको तंग करती है, जब लोग आपको मिसगाइड करते हैं, जब लोग आप पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि डिग्री हासिल कर लिया, वेला बैठा है, कुछ कमा नहीं रहा, कुछ खिला नहीं रहा, तो वो हक पर है। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी अगर लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें उसमें आपका अपना फॉल्ट है। आपने डिग्री हासिल की है, आप जॉब के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। सबसे पहले वज़ू कीजिए, 2 नफ़ल नमाज हाजत के पढ़िए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद सोचिए कि आपके अंदर वो क्या एबिलिटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं। ऐसे क्या काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप अपनी कोई एक स्किल पकड़ लीजिए, उस स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक कमरे में सुकून से कट हो जाइए। 3 महीने दें अपनी एक स्किल को, 100 आवर्स दें, और 100 आवर्स के बाद यकीन जानिए कि आप अपने उस काम के अंदर इतने माहिर हो जाएंगे कि दुनिया आपको ढूंढेगी। लोग आपको ढूंढेंगे कि आप आपसे उस स्किल से काम करवाने के लिए लोगों को आपकी मांग में इजाफा हो जाएगा। ऐसा ना कीजिए कि अपने आप को ज़ाया ना कीजिए, अपने आप को सस्ते दामों में ना बीजिए। जितना आपने टाइम स्पेंड करना है, किया करना था, किया है, वो कर लिया। अब उस पर पछताएं नहीं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं की पहले, तो अब कर लीजिए। अब कौन सा बूढ़े में 25 से 30 साल के 35 साल की एज कोई ज़्यादा एज नहीं है। आप सिर्फ किसी एक स्किल के अंदर अपनी महारत हासिल कर लीजिए। दुनिया तब्दील हो रही है, डिजिटलाइज्ड हो रही है, लोगों में स्किल्स का जो है वो कमी है और स्किल की ही मांग है। सिर्फ एजुकेशन आपके किसी भी मसाइल का हल नहीं है। अगर आप किसी किस्म के माशी मसाइल की वजह से फैमिली में आपकी तौकीर हो रही है, आपकी इज्जत नहीं हो रही, तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप 3 महीनों के अंदर अंदर अपनी उस खामी पर काबू पा लीजिए। अगर उसके बावजूद भी लोग आपकी इज्जत नहीं करते आपकी फैमिली में, तो उनसे कट डाउन हो जाइए। शादियों पर ना जाए। घर में अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप खामोशी की मार दें। आप 2 3 4 महीनों के लिए आप उनसे बात ना करके तो देखें कि क्या कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। हाँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जो अगर आपकी इज्जत नहीं करते, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप उन्हें बुलाइए अपने पास, चाय पर मधु कीजिए, उनसे बात शुरू कीजिए। आप अपने भाई से बात कर सकते हैं, अपने अब्बू से, अम्मी से, बहन से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे वो अहम रिश्ते हैं जिनके साथ आपने रहना है। इंसान एक सोशल एनिमल है, तो उन्होंने इसके साथ रहना ही रहना है। अगर आपके भाई आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो आप उन्हें अपने पास बुलाइए, उनके पास बैठिए, उनसे कहिए कि यार मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरी इज्जत करें। यार मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरी इज्जत करें। अगर आपकी कोई बहन है, तो आप उससे बात करें जो कि आपके साथ बदतमीजी करती है, आपसे बात नहीं करती, आपसे समझाएं। आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उन्हें समझाएं कि अगर आज मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, तो कल तुम हो जाऊंगा, आई एम स्ट्रगलिंग। यार कोशिश तो कीजिए। बंद कमरे में बैठ के पबजी खेलने का कोई फायदा नहीं है। कोई आपके हाथों पे आके रोटी का नवाला आपके लिए रखने वाला नहीं। सो यू हैव टू डू स्ट्रगल्स बाय योर ओन। आप अपने आप को मजबूत कीजिए। अपनी सिर्फ एक स्किल पर काम करिए। मैं बार बार कहूंगा, सिर्फ एक स्किल पर काम करिए। आपको लोग तंग नहीं करेंगे, आपको लोग जलील नहीं करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी खुश खुरम गुजारेंगे। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे। अपने इखलाक को बेहतर कीजिए। हो सकता है कि लोग आपकी इज्जत इसलिए ना करते हैं कि आप लोग इनकी इज्जत ना करते हैं। तो इस काम के लिए आपको अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, अपने इखलाक को संवारने की ज़रूरत है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी छोटे बच्चे को उल्टे नाम के साथ पुकारें, आप किसी छोटे बच्चे की इज्जत ना करें और वो आपको रिस्पेक्ट दे। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी बड़े को इज्जत ना दें और एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी इज्जत करे। तो कमी आप में हो सकती है। या तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, या लोग आपकी इज्जत नहीं करते आपकी करंट कंडीशंस की वजह से। करंट कंडीशंस का मतलब है आपके इखलाक की वजह से। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कीजिए। आप समटाइम्स ऐसे होता है, आप अपनी बात में सच्चे होते हैं, आपको अपनी बात करने का वो अंदाज पता नहीं होता जैसे आप अगले बंदे की दिल की बात को जीत सकते हैं। तो दिलों को जीतना सीखिए, दिलों को तस्खीर करना सीखिए। अपनी ज़ुबान के अंदर मिठास लेके आइए, अपनी ज़ुबान के अंदर शहद जैसा लहजा भर लीजिए। लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दें। अल्लाह के साथ बड़ी रहीम व करीम है। अगर आप अल्लाह से अपने लिए मदद मांग रहे हैं, तो अल्लाह के साथ आपसे ज़रूर मदद करें।
सो एक स्किल पर काम करें, अपने अखलाक को बेहतर करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करें, लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा एक वजीफ़ा है जो आप जुम्मे और सोमवार की मगरिब की नमाज के बाद कर सकते हैं। या अल्लाह या मुइज़्ज़ु, आप 41 दफ़ा नमाज मगरिब के बाद ये पढ़ें, इंशाअल्लाह लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे। किसी और वीडियो के लिए इंतज़ार में रहिएगा, इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारे